अब आन मिलो सजना, आन मिलो, आन मिलो मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे गुलों अंगड़ाई आप आए बहार आई। मोहम्मद रफी के गीतों ने न जाने कितने संगीतकारों और नायकों को स्थापित किया। निगाहों निगाहों में जादू चलाना मेरी जान, आज की रात मेरे दिल की सलामी ले ले, रूठो ना हसीना मेरी जान। लेकिन रफी साहब के गीतों के बल पर कई संगीतकारों ने स्थापित संगीतकारों के किले को ध्वस्त किया। जिए तो इस तरह के जिंदगी, पूरा ये जादू तेरी आंखों का, ये मेरा कातिल हो, देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाओ ना। अच्छा जी मैं हारी। इस वीडियो में मोहम्मद रफी के उस ब्लॉकबस्टर गीत के बारे में बात करने जा रही हूँ जिसके दम पर फिल्म संगीत की दुनिया में कदम रखने वाले एक नए नवेले संगीतकार ने उस समय के सबसे सफल संगीतकार जोड़ी को चुनौती दी थी। कौन सा वह गीत है और क्या है उस गीत के बनने की कहानी, इस वीडियो में विस्तार से बताने जा रही हूँ, तो आप बने रहिए हमारे साथ। एक समय था जब संगीतकार जोड़ी शंकर जयकिशन के गीतों की धूम थी। सितारों मांग भर जाओ मेरा महबूब, हमसे जो बाजी लेकर जाए है कोई ऐसा सामने आए, प्रेम पत्र पढ़कर के तुम नाराज ना होना। साल 1965 में मनोज कुमार, नंदा और महमूद स्टारर फिल्म गुमनाम के गीतों ने हंगामा बरपाया था। हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं। और इन गीतों की धुन किसी और ने नहीं, संगीतकार जोड़ी शंकर जयकिशन ने ही बनाई थी। आन चमन शोला बदन पहलू में आ जाओ। गुमनाम फिल्म में मोहम्मद रफी के गाए सभी गीत सुपरहिट रहे थे, लेकिन इस फिल्म में एक रॉक एंड रोल पर आधारित गीत था जिसे रफी साहब ने ही गाया था। जान पहचान हो जीना आसान हो, ये हाई पिच गीत था और इस गीत ने भारत में ही नहीं दुनिया भर में हंगामा मचाया था। आँख न चुराओ नाम तो बताओ। इसी गीत से प्रेरित होकर नासिर हुसैन ने ऐसे ही एक हाई पिच पर रॉक एंड रोल सोलो की बजाय डुएट गीत को अपनी फिल्म में रखने को सोचा। उनकी ये फिल्म थी तीसरी मंजिल, जो गुमनाम के रिलीज होने के एक साल बाद ही रिलीज हुई थी। आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा। फिल्म के लिए संगीत देने का काम सौंपा गया था फिल्म संगीत की दुनिया के एक नए संगीतकार आर.डी. बर्मन को, और आर.डी. बर्मन ने एक हाई पिच गीत बनाकर शंकर जयकिशन जी के रॉकिंग संगीत के तिलिस्म को तोड़ा था। इस गीत को रफी साहब के साथ आशा भोसले ने गाया था। ये गीत है आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा। अल्लाह अल्लाह इनकार तेरा आजा। गानों के दम पर नासिर हुसैन की ये फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई। इस फिल्म में मजरू सुल्तानपुरी साहब के लिखे उस रॉकिंग गीत ने हिंदी सिनेमा के परंपरागत संगीत को पलट कर रख दिया था। आजा 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 आजा। इस गीत ने ऐसी आग लगाई थी जिसकी तपिश हिंदी सिनेमा के गीतों में आज भी मौजूद है। ये वही गीत है जिसके बाद हाई पिच पर रफी साहब की जादुई आवाज और पंचम दा के नशीले संगीत के साथ शम्मी कपूर साहब की एनर्जी भरी परफॉर्मेंस ने शम्मी कपूर को हिंदी सिनेमा का रॉकिंग सुपरस्टार बना दिया था।
आजा आजा। जुबली गर्ल आशा पारेख की अदाओं के तो क्या ही कहने। इस हाई पिच के रॉकिंग गीत को उस दौर की महान मॉडर्न गायिका आशा भोसले ने गाने से इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा, ये गीत मेरे बस का नहीं है, जबकि मॉडर्न गायकी में आशा भोसले से बड़ी गायिका कोई नहीं है। लेकिन इसके बावजूद आशा भोसले को रफी साहब के साथ उस गीत को गाने के लिए कई दिनों तक दिन रात प्रैक्टिस करनी पड़ी थी। फिल्म तीसरी मंजिल को देव साहब ने करने से मना कर दिया था। ये फिल्म आखिरकार शम्मी कपूर को मिली और शम्मी कपूर ने निर्देशक नासिर हुसैन से गुजारिश की कि संगीतकार के रूप में शंकर जयकिशन को लाया जाए, क्योंकि तब मॉडर्न संगीत में शंकर जयकिशन जी का जलवा था। यही नहीं, शंकर जयकिशन के साथ शम्मी कपूर ज्यादा सहज थे। लेकिन नासिर हुसैन ने शंकर जयकिशन को लेने से मना कर दिया। पंचम दा इस फिल्म के साथ इस कारण से जुड़े क्योंकि देव साहब की फिल्मों में बर्मन दादा या उनकी टोली के उनके पुत्र पंचम दा या जयदेव ही संगीत देते थे। चूँकि पहले इस फिल्म को देव आनंद को लेकर बनाई जानी थी, इसलिए उस फिल्म के लिए संगीत देने के लिए पंचम दा को पहले से चुना जा चुका था। नासिर हुसैन ने आर.डी. बर्मन से कहा था, पंचम जैसे चाहो प्रयोग कर सकते हो, लेकिन गीत धमाकेदार और लीक से हटकर होना चाहिए। पंचम दा इससे पहले कई फिल्मों में सफल संगीत दे चुके थे। पंचम दा संगीत रचने में बहुत रिस्की थे और फिल्म निर्देशक सहित पूरी यूनिट के सब्र की खूब परीक्षा लेते थे। संगीत रचने से पहले खूब भ्रमण करते थे। कोई स्थानीय संगीत पसंद आता तो उस पर संगीत रच देते थे और अपनी धुन बना लेते थे। हालांकि उस दौर में संगीतकारों का अपना जलवा होता था। कहा जाता है कि तीसरी मंजिल के उस आइकॉनिक गीत के संगीत को उन्होंने कोलकाता में सुना था। पंचम दा ने इसमें अपनी धुन बनाकर वेस्टर्न संगीत का तड़का लगाया और उस दौर की सबसे मॉडर्न आशा भोसले और बहुमुखी गायन प्रतिभा के धनी मोहम्मद रफी से उस गीत को रिकॉर्ड कराया गया। जी हाँ, जरा ये भी कहिए, आग लगा के जली हो। तीसरी मंजिल से एक साल पहले आशा भोसले ने तब तक कई मॉडर्न गीत गाए हुए थे। मॉडर्न गीत गाने वाली वो भारत की सबसे बड़ी गायिका मानी जाती हैं। लेकिन जब उन्होंने इस गीत को सुना तो उन्होंने गाने से ही मना कर दिया। कहा, ये गीत मेरे गाने की क्षमता से बाहर है। तो वो गरुड़ एकदम फट से टूट गया। मैंने कहा, ये तो मुश्किल काम है। पंचम दा ने कहा कि मैं इसकी धुनें थोड़ा आसान कर देता हूँ। तब आशा भोसले ने कहा, नहीं नहीं, मैं इसे इसी धुन पर गाऊंगी, लेकिन कुछ रियाज करना पड़ेगा क्योंकि ये गीत कुछ हटकर है। तब पंचम दा ने कहा, फिर तो तुम नहीं गा सकती। भला आशा भोसले कहाँ हार मानने वाली थी। तो ऐसे प्रैक्टिस करती थी। आशा भोसले ने 15 दिनों तक कड़ी प्रैक्टिस की और जब रिकॉर्डिंग के लिए आई तो इतना परफेक्ट गाया कि पंचम दा ने 100 रुपए इनाम के तौर पर दिए। आपको बता दें कि उस समय सोना 84 रुपए का एक तोला मिलता था। इस दुनिया में 8वां अजूबा हमारे महान रफी साहब थे। वो इसलिए कि रफी साहब अपनी तरह के इस दुनिया में इकलौते थे। रफी साहब ने इस कठिन गीत को बिना रियाज के एक टेक में गा दिया था। आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा। रफी साहब अपने साथी गायक गायिकाओं को खूब उत्साहित करते थे। उन्होंने आशा भोसले की खूब सराहना की। पंचम दा ने रफी साहब को भी 100 रुपए इनाम देना चाहा। तब रफी साहब ने बड़ी शिष्टता के साथ मना कर दिया था। रफी साहब का ये गीत भारत सहित पूरी दुनिया में लोकप्रिय हुआ। यही वो गीत था जिसने शम्मी कपूर को हिंदी सिनेमा का रॉकिंग सुपरस्टार बना दिया। आज भी ये गीत सुनकर सुनने वालों में एनर्जी आ जाती है। ये थी उस गीत के बनने की कहानी जो फिल्म संगीत की दुनिया में आंधी बनकर आया और उस आंधी में पहले से स्थापित कई संगीतकारों के पैर उखड़ गए। तो दोस्तों, आपको ये गीत कैसा लगता है? इस गीत के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? इस बारे में अगर आपके पास अतिरिक्त जानकारी है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। आपको ये जानकारी कैसी लगी? इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो कैसा लगा
लगेगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। अगले वीडियो में फिल्मों और गीतों के बारे में कोई और जानकारी लेकर आ जाऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार।